प्यारे दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लगातार लेक्चर देख रहे होंगे, आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन समझ में आ भी रहा होगा। तो आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि हम लोग आज लेकर आए हैं मोल प्रभाज पर आधारित क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग देखें मोललता और मोलरता पर कैसे क्वेश्चन लगते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं मोल प्रभाज पर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। चलें स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश ये है कि अगर आप लोग नए होंगे हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाकर चैनल से जुड़ जाइए और कापी पेन लेकर साथ में बैठा करिए और जो कुछ बताया जाए उसको समझकर वीडियो को रोककर आप पूरे क्वेश्चन को लिखकर और उसका आंसर भी लिखा करिए। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखो है क्या 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालना, यानी यहाँ पर दो का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, एक बार किसका निकालना है? 72 ग्राम जल का, फिर 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण है यानी कि मिक्स है, दोनों का मोल प्रभाज निकालना है। तो सबसे पहले करते क्या हैं, पहली बात ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है अभी लिख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली बात हम लोग निकाल लेते हैं क्या, जल का मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी काम लगेगा ना। जल के मोल को हम लोग यहाँ पर n है तो पहले जल की बात है, हम लोग यहाँ पर a मान लेते हैं, Na क्या मान लेते हैं, Na। ठीक है, क्या होता है जल का मोल? सबसे पहले देखो, अगर मोल प्रभाज निकालना है तो आपको जो चीज़ दिया उसका पहले बात मोल निकाल लोगे। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? n लिखकर, यहाँ पर a इसलिए लिखा गया है क्योंकि पहले जल आया तो इसलिए a हो गया, ये वाला b हो गया। ठीक है, तो निकालें, क्या होता है सूत्र, ग्राम और बटे अणुभार ये होता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, तो जल का ग्राम कितना है, जल 72 ग्राम है। अणुभार कितना होगा जल का अणुभार? अब देखिए भाई, अणुभार देखो बार बार लग रहा है ना, अणुभार कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं जानते आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट पर। ठीक है, वहाँ पर बना हुआ है अणुभार कैसे निकाला जाता है, क्लास 11 में आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अणुभार इसका कितना होगा, H2O का, H2O का होता है जल मतलब इसका निकलेगा कितना, 2 और 16, 16 2 18 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकला देख सकते हैं, H2O, H2 है प्लस ऑक्सीजन होता है 8, इसका परमाणु का, इसका भार होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो आप इसको जानते रहिए। ठीक, तो चलिए निकल गया, इसको भाग दे दीजिए तो कितना आ जाए, 18 चौको 72, कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही अब निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल। क्या निकालेंगे, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोल। इसको मान लिया n, इसको मान लिया b, इसको n भी मान लिया। ये भी फॉर्मूला वही निकलेगा, ग्राम बटे अणुभार। तो कितना ग्राम है ये, 92 ग्राम है। अणुभार कितना निकलेगा एथिल अल्कोहल का? देखो एथिल अल्कोहल सूत्र क्या होता है, C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। तो कार्बन कितना है, 2 है तो 2 लिखो, गुणे इसका भार कितना है, परमाणु भार कितना है कार्बन का, 12 होता है। ठीक है, फिर प्लस ये 5 है, प्लस ये 6 है, देखो टोटल 6 है। देखो H टोटल कितना है, 5 1 6 है। अब प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16, 16 हो गया। ठीक है, अब इनको 12 दूना 24, अब प्लस 16 प्लस 6 जोड़ देते हैं, देखो कितना आता है, देखो 6 6 12, अब 12 4 कितना होता है, 16। ठीक है, 6 आया, क्लियर। देखो 6 6 12, 12 4 16, 1 2 1 3 1 4, कितना आया, 46 आया। तो यहाँ क्या कर देते हैं, 46। हम जानते हैं 46 को 92 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, क्योंकि 2 छंग 12, 2 चौक 8 9 जाएगा, तो कितना आया यहाँ पर, टोटल 2 आया। तो क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं। तो क्या बातें समझ में आ गई? पहली बात, जो चीज़ दिया है उसका क्या निकालो, सबसे पहले उसका क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। तो देखिए मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, देखो मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज को क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र होता है Na प्लस Nb, ये होता है। अच्छा, अगर कोई एक यौगिक दिया होगा तो Na लिखोगे,
अब लेकिन यहाँ पर देखो एक ये दिया गया जल, एक दिया गया ये, तो अगर 2 दिया होगा तो कैसे करो, देखो मान लो 1 दिया तो इस तरह लिखोगे, 2 अगर दूसरा निकालना हो तो लिखोगे NB अपॉन NA प्लस NB, ठीक है, 2 हो गया। अच्छा सपोज देना अगर 3 दिया होता तब कैसे करते, मान लो यहाँ पर जल है एथिल को एक किसी और का दे देता, तो जितना होता कैसे लिखते, Na अपॉन एक बार Na प्लस NB अब प्लस NC, दोबारा NB फिर Na प्लस NB प्लस NC, फिर तिबारा क्या करते, तिबारा NC का निकालते, Na प्लस NB अब प्लस NC, ऐसे निकाला जाता है। बात समझ में आया? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको, सूत्र ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग, किसके लिए लिखेंगे, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। तो जल का निकालना है तो जल वाले को A माना गया है तो ऊपर वाला लिखोगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखना है, यानी A। जैसे यहाँ पर देखो जल वाले को Na लिखा गया है तो Na ऊपर लिखो। अब देखो कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, इसलिए यहाँ पर दोनों ये हमेशा नीचे हमेशा यही लिखा जाएगा। 2 लोग हैं तो Na प्लस NB, 3 होता तो Na प्लस NB प्लस NC, 4 होता तो Na प्लस NB प्लस NC प्लस ND, इस तरह होता। 2 हैं तो नीचे हमेशा यही रहेगा Na प्लस NB। चलो निकाल देते हैं यहाँ से। Na का मान कितना है, देखो 4 है, 4 लिखो, अपॉन Na का मान कितना है, 4 है, 4 लिखो, फिर प्लस NB का मान कितना निकला है, 2 है तो 2 लिखो। तो इसको सॉल्व करो तो 4/6 आया ना। और 6 को जब 4 से भाग दे दो, चेक करो 6 को 4 से भाग नहीं जाएगा, 0.0 बढ़ाओ। अब कितने बार जाएगा, 6×6 36 और 6 से 42, ज़्यादा हो 6 बार जाएगा। फिर यहाँ पर 4 फिर 6 बार, कितना आया आपका 0.66, ठीक है। और भी जाएगा, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई होगी। फिर समझ जाइए, जल का निकाले इसलिए Na लिखा गया, क्लियर हो गया। नीचे 2 है क्योंकि देखो एक तो जल है एक तो एथिल को, इसलिए 2 बार Na प्लस NB लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। अच्छा अब किसका निकाल लेते हैं हम लोग, दूसरा निकाल लेते हैं, किसका निकालते हैं, एथिल एल्कोहल का, किसका, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। चलो अब देखो एथिल एल्कोहल को B वाला माना गया है ना, अब ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे NB, क्या लिखोगे ऊपर NB, नीचे वही रहेगा Na प्लस NB, यही रहेगा। अब बात समझ में आ गया होगा ना, जैसे जल को पहला माना तो ऊपर लिखे, इस तरह कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसका निकालना होगा उसको ऊपर रखो, Na प्लस NB नीचे लिखो, ठीक है। अगर तीसरा होता, अभी एक और होता, उसको लिखते हैं NC, नीचे Na प्लस NB प्लस NC, बस चले। NB का मान कितना है, देखो 2 है, 2 लिखो, अपॉन Na का मान 4 है, NB का मान 2 है, तो 2/6, 2 1 कम, 2 3 7, 1/3। इसको भी सॉल्व कर छोटा कर सकते तो कोई दिक्कत, 3 को 1 से भाग दें, कितने बार जाएगा देखो ध्यान से, तो 0.0, ठीक है। तो 3 3 3 बार जाएगा, ठीक है, ऐसे करके 3। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखोगे, नीचे दोनों हमेशा इस तरह, मतलब फॉर्मूला ही यही होता है, Na अपॉन Na प्लस NB। एक का निकालना ऊपर रखो, अगले निकालना ऊपर रखो, अगले उसको ऊपर, जिसको निकालना है उसको हमेशा ऊपर रखोगे, ठीक है। नीचे दोनों रहेगा, ठीक, 3 होगा, नीचे 3 रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, बस क्लियर हो गया। चलो ये वाला देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। इसमें देखो जल में एथिल एल्कोहल का विलयन कितना है, 46% है। एथिल एल्कोहल तथा जल का क्या निकालना है, मोल अंश। इसमें भी किसका निकालना है, एथिल एल्कोहल और जल का निकालना है, तो इसमें वही चित करना है। तो लेकिन इसमें पहले पता करना पड़ेगा कौन कितने ग्राम का है, ठीक है, कौन कितने ग्राम मात्रा है। देखो जल में एथिल एल्कोहल कितना है, 46%। जल में कितना एथिल एल्कोहल मात्रा, देखो इसमें दिया गया था 72 ग्राम जल दिया है, 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, लेकिन इसमें केवल क्या दिया है, इसमें केवल एथिल एल्कोहल दिया है बस। तो बताओ जल का कितना होगा, कह रहा जल में एथिल एल्कोहल का विलयन इतना 12 इतना % घुला है, ठीक है। तो जल का कितना होगा 100 में से, क्योंकि कुल % अपने आप में 100 होता है, ठीक है, 100 ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, 100 होता है कुल %। 100 में कितना घटा दो 46, तो जो बचे को किसका हो जाएगा, जल का। तो लिख लेते हैं पहले क्या,
क्या लिखते हैं, एल्कोहल। कौन सा कह रहा, एथिल कह रहा, तो एथिल एल्कोहल लिख लेते हैं। एथिल एल्कोहल की मात्रा कितना है, 46% है। तो जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, जल की मात्रा तो 100% में से कितना घटा देंगे, 46 जो आएगा वही किसका आ जाएगा। चलो निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया पॉइंट। अब मात्रा तो पता चला कि अब तो निकाल सकते हो, इस सेम इस तरह करेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, चलो अब ए बी से कोई दिक्कत नहीं, किसको ए पहले मानो किसको बी पहले मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। अब आपकी मतलब सोच है कि आप इसको पहले मानो या इसको पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम एथिल एल्कोहल का ए मान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्या, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मोल प्रभाज में एन अभी मिलेगा आपको। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या के मोल लिखो डायरेक्ट छोटा शॉर्ट फॉर्म में, बस ज़्यादा लंबा नहीं। तो यहाँ पर एन ए लिख लिया। चलो क्या होता, वही ग्राम अब बटे अणु भार, तो इसको निकाल लेते हैं। देखो कुल ग्राम कितना दिया एथिल एल्कोहल का, 46 दिया, 46 लिखा। अणुभार निकालो, एथिल एल्कोहल का अणुभार अभी निकाला गया था, कहीं पर निकला था, ये देखो एथिल एल्कोहल अणुभार देखो ये निकला हुआ 46, यहाँ भी लिख देते हैं 46। अरे हम निकाल के चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट दो, कितना आया टोटल 1 आया। चलो आगे अब निकालते हैं किसका, जल के मोल, इसको एन बी मान लेते हैं, ठीक है। अब एक और होता तो एन सी मान लेते बस, और नीचे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी जितना हो तो प्लस कर देते। तो इसका भी होएगा ग्राम बटे अणुभार। तो चलो ग्राम कितना, जल का कितना ग्राम मात्रा है, 54 है, लिखा। और अभी आपने देखा ग्राम का जल का अणुभार निकाला था, देखो जल का अणुभार कितना निकलता है, 18 18 तीन कितना होगा, 54, 3 हो गया। समझ में आया। अब सूत्र लगा दीजिए। तो किसके लिए निकालेंगे, सबसे पहले एथिल एल्कोहल लिखेंगे, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, या मोल क्या कह रहा है, मोल अंश कह रहा है। देखो मोल अंश बात कर दिया ना, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, मोल प्रभाज की। यहाँ पर मोल अंश, मोल प्रभाज मोल अंश एक ही होता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। मोल अंश तो लगा देते हैं यहाँ से। देखो एथिल एल्कोहल का हम लोग ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ लिख दिया Na, नीचे भैया 2 हैं Na प्लस NB, क्योंकि 2 है ना, तो जल एथिल एल्कोहल है, ऐसे, ठीक है। आप लोग ऐसे लगातार ऐसे मत लिखिएगा, आप लोग नीचे लिखिएगा। अब यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं है कि नीचे लिखा जाए इतना। Na कितना दिया गया, देखो निकला हुआ है, Na देखो 1 निकला, तो 1 ऊपर रखो, नीचे Na का मान 1 है, अब प्लस NB का मान कितना है, 3 है, कितना आया, 1/4 आया। 4 को 1 से भाग दे दो, देखो 0.0, 4 दूनी 8, 2, अब फिर 0, 4 पंचे 20, कितना आया 0.25, ठीक, क्लियर हो गया। अब ऐसे निकाल लेते हैं किसके लिए, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। अब जल के लिए, जल को हम लोग क्या माने हैं, NB माने हैं, तो क्या लिख देंगे, NB अपॉन Na प्लस NB। NB देखो Na NB लिखने कोई वो नहीं है कि Na NB क्यों लिखा, आप N1 N2 लिख सकते हो, आपकी इच्छा। बस ये होता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस, ठीक है। मान लो यहाँ भी Na यहाँ भी Na, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, ये चीज़ होती है, इसलिए NB माना जाता है बस, ठीक है। NB कितना है, देखो 3 है, अपॉन, क्योंकि जल वाला है तो ऊपर रखोगे, यहाँ एथिल निकला तो एथिल वाले को ऊपर रखे, नीचे तो वही नीचे दोनों प्लस करके चलेंगे साथ साथ। तो Na कितना हो गया 1, अब प्लस यहाँ 3, तो 3/4, तो कितना आ जाएगा 0.7 चौको 28, 2 7 5 4 5 20 ना, तो 0.75, ये इसका आंसर आता है। तो उम्मीद करते हैं मस्त तरीके से आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए और इसको अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि वो सभी भी इस चैप्टर का आनंद ले सकें कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स लगता है, ठीक है। आप देख सकते हो आसान से आसान तरीके से पूरा बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग लगातार मुलाकात करते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।